अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले, अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर धैर्य धरो धरती वालों, ये रात घनेरी जाएगी। शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी। ये परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए। दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाएं। जीवन हुआ कमल हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। बरसा रहा। राजयोग का है ये दर्शन, हर मन को मिला नया चिंतन। सारा विश्व बने प्रभु दर्पण, हो निर्मल योगी जीवन। देकर नव जीवन प्रकाश युग परिवर्तन करा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। बरसा रहा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 3 मार्च
अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज वाणी है 21/11/98 की। और बाबा की मुरली का टाइटल है सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। तो आज विशेष बाप दादा अपने बच्चों का पुरुषार्थ चेक कर रहे थे और जिसमें बाबा ने हर एक बच्चे के भाग्य को देखा। और बाबा ने आज विशेष अंडरलाइन किया कि बच्चे मैं आपको जीवन मुक्त स्थिति में देखना चाहता हूँ। बाबा ने कहा कि जीवन मुक्त वाला पद जो है या स्थिति जो है वो तो सतयुग में होगी, लेकिन सतयुग में वहां जीवन मुक्त स्थिति की अनुभूति नहीं होगी। सुख माना क्या, उसकी अनुभूति वहां नहीं है, क्योंकि यहाँ सुख और दुख दो चीजें हैं। यह जीवन बंद और जीवन मुक्त ये दोनों स्थितियां हैं, जिस कारण ये जीवन मुक्त स्थिति का हम यहाँ अनुभव कर सकते हैं। तो आज बाबा ने यही हम बच्चों के सामने चाहना रखी है कि बच्चे आप कोई भी कर्म करते हो तो उस कर्म के अंदर कर्म करते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो, विदेही स्थिति का अनुभव करो। बाबा कहते कि समझो किसी को कभी कभी कोई जो भी कर्म करना पड़ता है या जो कारोबार करना पड़ता है, तो उस कारोबार के अंदर फुल्ली उसको बुद्धि का भी काम रहता है। वैसे देखा जाए तो ये हमारा बुद्धि का योग है। बाबा को हम मन और बुद्धि के द्वारा याद करते हैं और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। लेकिन बाबा कहते कि जैसे वो काम जैसे ही पूरा हुआ, जैसे बाबा ने शब्द यूज किया है कि फारिग, तो काम से जैसे ही हम मुक्त हो जाते हैं, फारिग हो जाते हैं, तो बाबा कहते कि अपने काम में लगना है ना, अपनी वो विदेही जो अवस्था है उस विदेही अवस्था में हमको स्थित होना है। सुनते हैं कि बाप दादा क्या कह रहे हैं आज डायरेक्ट बाप दादा के महावाक्यों के द्वारा। आज 3 मार्च 2024 अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज वाणी है 21/11/98 की। मुरली का टाइटल है सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। मन हम ऐसे तो योग में जब बैठते हैं तो विदेही स्थिति, बीज रूप स्थिति, अशरीरी स्थिति का अनुभव करते हैं, लेकिन बाबा चाहते हैं कि सेवा करते समय देह में रहते भी विदेही अवस्था का हम अनुभव करते हैं, लेकिन बाबा चाहते हैं कि उसको भी और बढ़ाओ। बाप दादा बोले आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है, फिर भी विश्व में सबसे बड़े ते बड़े भाग्यवान है। बाबा ने कहा पुरुषार्थी मना प्रयत्न करने वाला या अभ्यास करने वाला प्राप्त करने वाला। बाबा कहते वो लास्ट नंबर वाला भी होगा तो भी दुनिया के हिसाब से, सारी विश्व के हिसाब से सबसे बड़े ते बड़ा वो भाग्यवान है। तो बाबा तो सत्य वचन महाराज है या सत्यम शिवम सुंदरम है, और उसका हर एक महावाक्य जो है वो सत्य है। तो स्वीकार करो या स्वीकार करेंगे हम कि बाबा कहते कि मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है, फिर भी विश्व में सबसे बड़े ते बड़े भाग्यवान है। तो नाश करना है अपने भाग्य के ऊपर कि बाबा कहते कि मैं सबसे बड़े ते बड़ा भाग्यवान हूँ। वैसे बाबा की एक एक मुरली की बात या महावाक्य जो है वो इतना हमको रियलाइज होना चाहिए। जैसे हम किसी गुरु के पास गए और उन्होंने जाते ही कहा कि आप ऐसे ऐसे हो, आपकी ये पर्सनालिटी है, तो वो अंदर में
बस जाता है, वो चेहरे पर खुशी आती है कि हाँ उन्होंने मुझे ऐसे कहा, है ना। समझो किसी ज्योतिष शास्त्र वाले के पास हम जाते हैं, या हमने ऐसे किसी उद्देश्य से उनके साथ हम मिले नहीं, कोई इंसिडेंसली कोई व्यक्ति हमसे मिला और उसने आपकी कुछ न्यूमरोलॉजिकली कहानी बताई, तो भी नशा चढ़ जाता है। और ज्ञान सागर शिव बाबा हर चीज का, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास न्यूमरोलॉजी है, ज्योतिष शास्त्र है, ग्रहों का ज्ञान जिसके पास है, मेरे कर्मों का सारा ज्ञान जिसके पास है, मेरे भाग्य का ज्ञान जिसके पास है, वो सामने से मुझे कहता है कि बच्चे, दुनिया में सबसे बड़े, विश्व में सबसे बड़े थे बड़े भाग्यवान आप हो। तो आज सारा दिन क्या करेंगे, अपने इस भाग्य को स्मृति में रखेंगे कि बाबा ने कहा है कि मैं सबसे भाग्यवान हूँ। क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान पहचान, भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। लास्ट पुरुषार्थी का बाबा ने नाम लिया, और वो भी विश्व में सबसे बड़े से बड़ा भाग्यवान है, क्योंकि उसने बाबा को पहचान लिया। जो भाग्य विधाता है उसको पहचान लिया, उसको जाना, और डायरेक्ट उसके बच्चे बन गए। तो भाग्यवान होंगे या नहीं होंगे? जरूर। तो ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का न है, न हो सकता है। उसको जानना, पहचानना और वो डायरेक्ट बच्चा बनना, ये भाग्य बाबा कहते कि किसी के पास भी पूरे कल्प में अगर देखेंगे देवात्माओं को, फिर धर्मात्माओं को, फिर महात्माओं को, संतात्माओं को, बाबा कहते कि किसी भी आत्मा का न है, न हो सकता है। साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान व धनवान और कोई हो नहीं सकता। बाबा कहते आपके जितना संपत्तिवान, धनवान और कोई हो नहीं सकता। चाहे कितना भी पदमपति हो, लौकिक हिसाब से चाहे कितना भी पदमपति हो, लेकिन आप बच्चों के खजानों से कोई की भी तुलना नहीं है, क्योंकि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। अंडरलाइन। सारे दिन में हर रोज चाहे एक दो कदम भी बाप की याद में रहे व कदम उठाया, तो हर कदम में पदम। कितना बाबा ने कहा? एक कदम हमने बाबा की याद में उठाया या दो कदम बाबा की याद में उठाए, तो बाबा याद दिला रहे हैं। सोचो कि एक कदम भी हमने बाबा की याद में उठाया, तो हर कदम में कितनी प्राप्ति है? पदम। तो सारे दिन में कितने पदम जमा हुए? पद्मा पदम बाबा कहते की प्राप्ति हो रही है, कदमों में पद्मों की प्राप्ति। और दो कदम हमने बाबा की याद में उठाए, तो दो पदम हुए ना। तो ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे? है कोई ऐसा? इसलिए बाप दादा कहते हैं अगर भाग्यवान देखना हो व रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड आत्मा देखनी हो, तो बाप के बच्चों को देखो। चढ़ गया नशा। आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना नहीं, उनके पास एक ही खजाना है ना, धन है, और इसलिए उनको लखपति पदमपति कहते हैं। वो तो सिर्फ धन के साहूकार हैं, और आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर हैं। खजानों की लिस्ट जानते हो ना? ये स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास जो ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, खुशी का खजाना और सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना मिलता है, यह अविनाशी खजाने सिवाय परमात्मा बच्चों के अविनाशी किसी के पास नहीं है। हाँ होंगे, लेकिन कितना अल्पकाल वाले, विनाशी होंगे बाबा कहते। लेकिन आपके पास जो खजाने हैं, वो बाबा ने क्या कहा? अविनाशी। अविनाशी है हमारे पास सब कुछ। ये
ज्ञान का खजाना अविनाशी है, शक्तियों का खजाना अविनाशी है, सुर गुणों का खजाना अविनाशी है। तो बाप दादा कह रहे हैं आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना नहीं, वो तो सिर्फ धन के साहूकार हैं। और आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर हैं। खजानों की लिस्ट जानते हो ना। ये स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास जो ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, खुशी का खजाना और सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना मिलता है, ये अविनाशी खजाने सिवाय परमात्मा बच्चों के अविनाशी किसी के पास नहीं है। तो बाप दादा को ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर कितना रूहानी नाज है। बाप दादा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देख यही गीत गाते, वाह बच्चे वाह। आपको भी अपने पर इतना रूहानी नाज अर्थात नशा है ना। हाथ की ताली बजा सकते हो। तो सभी ने तालियां बजाई। दोनों हाथ को क्यों तकलीफ देते हो? बाबा कहते कि दोनों हाथ को क्यों तकलीफ देते हो, एक हाथ की ताली बजाओ। एक हाथ की ताली बजाना आता है ना। एक हाथ की ताली मना, इसको कहेंगे एक हाथ की ताली। तो ब्राह्मणों का सब कुछ निराला है। ब्राह्मण शांत पसंद है और इसलिए ताली भी शांति की ठीक है। तो नशा तो सभी को सदा है भी और आगे भी रहेगा, निश्चित है। बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देख बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को भी देखते रहते हैं। समय जितना फास्ट तीव्र गति से बाबा कहते कि चल रहा है, उस अनुसार बाबा अपने बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार गति को चेक कर रहे हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखने चाहते हैं। बाबा कहते कि कभी कभी नहीं, सदा मैं अपने बच्चों को जीवन मुक्त स्थिति में देखना चाहता हूँ। आप सबका यह चैलेंज है कि बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा आकर लो। लेकिन आपको तो मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना, या नहीं मिला है? तो सभी ने कहा मिला है। सत्युग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही करना है। जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभाव से मुक्त, जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो, ऐसे जीवन मुक्त बने हो। बाबा कहते कि जीवन में भी है, समय नाजुक है, परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल दो गुना दूषित होते हुए भी इन सब प्रभाव से मुक्त, इन सब प्रभाव से मुक्त,
जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो। ऐसे जीवन मुक्त बने हो या अंत में बनेंगे? अब बनेंगे या अंत में बनेंगे? जो समझते हैं कि अंत में बनने बजाय अभी बनना है, वह बने हैं या बनना ही है, वो हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया। दोनों में मिक्स हाथ उठा रहे हैं। चतुर है, भले चतुराई करो, लेकिन बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं। अटेंशन प्लीज। अभी अटेंशन देकर के बाबा क्या सुना रहे देखो। बाप को हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनाना ही है, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनाना जरूर है। क्या बाबा ने शब्द यूज किया? चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनाना जरूर है। जानती हो ना कि विधियां क्या है? इतने तो चतुर हो ना, तो बनना तो आपको पड़ेगा ही, है ना। एक है सजाए खाकर, एक है बाबा की श्रीमत के आधार से। इसलिए बाबा कहते कि वो तो आप जानते हो। चतुराई चतुराई मतलब आप चतुर तो हो, इतनी तो चतुराई बाबा कहते कि आपके अंदर है, तो आपको तो जीवन मुक्त ऐसे नहीं तो ऐसे तो बनना ही पड़ेगा। चाहे चाहो चाहे नहीं चाहो, बनना तो पड़ेगा ही। फिर क्या करेंगे? तो बाबा को कहा, बाबा अभी से बनेंगे। आपके मुख में गुलाब जामुन, सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया ना, लेकिन ये गुलाब जामुन है अभी बंधन मुक्त बनने का, अंत में बनने का नहीं। अभी जिन्होंने जीवन मुक्त स्थिति बनाने का संकल्प लिया या जीवन मुक्त है, बाबा कहते कि उनके लिए। ऐसे नहीं कि गुलाब जामुन खा जाओ। हॉल की शोभा बहुत अच्छी है, एकदम माला लगती है। यहां से आकर देखो तो ऐसे माला लगती है। बाबा कहते कि आप भी अगर स्टेज पर आ जाओगे ना, तो आपको भी सारी जो हॉल है एक माला की जैसे दिखाई देगी। यह कुर्सियों वालों की माला तैयार हो गई है। अच्छा है, कारणे अकारणे जैसे अभी कुर्सी ली है ना, ऐसे ही जब बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सीटी बजाएंगे कि जीवन मुक्ति की कुर्सी पर बैठ जाओ, तो भी बैठेंगे या अभी कुर्सी पर बैठे हैं? देखो बाबा क्या कहते हैं कि जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो कारणे अकारणे, माना किसी को नीचे बैठना नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम है, और किसी का मर्तबा इतना ऊंचा है, जिस कारण बाबा कहते कि कारणे अकारणे भले आज आपको कुर्सी मिली है या आप कुर्सी पर बैठे हो, लेकिन बाबा जब सीटी बजाएंगे बच्चे अब जीवन मुक्ति की इस कुर्सी पर बैठ जाओ, तो बाबा कहते कि तब भी बैठेंगे ना। ऐसे नहीं कि धरनी पर बैठे हुए कुर्सी नहीं लेंगे। जो दूसरे हैं जो पट पर बैठे हैं, नीचे धरनी पर बैठे हैं, तो बाबा कहते कि अभी जो कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी लेंगे, और जो पट पर बैठे हैं, जमीन पर जो बैठे हैं, वो कुर्सी नहीं लेंगे। पहले आप, बाबा ने क्या कहा, पहले आप। धरनी पर बैठना यह है तपस्या की निशानी। देखो अभी बाबा क्या समझा रहे हैं। धरनी पर बैठना यह तपस्या की निशानी, तंदुरुस्ती की निशानी है, हेल्थ भी है, तपस्या द्वारा खजानों की वेल्थ भी है। तो जहां हेल्थ है, वेल्थ है, वहां हैप्पी तो है ही। तो अच्छा है, हेल्दी हो, वेल्दी हो। तो बाप दादा आज देख रहे थे कि बच्चों की 3 प्रकार की स्टेजेस हैं। एक है पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी है और तीव्र पुरुषार्थी भी है। बाबा 3 स्टेजेस बता रहे हैं, जिसमें एक है पुरुषार्थी, और उसमें पुरुषार्थी भी है और तीव्र पुरुषार्थी भी है। अब दूसरे हैं जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में अनुभव कर रहे हैं। पहले वाले पुरुषार्थी भी है और तीव्र पुरुषार्थी है। दूसरे जो है वो पुरुषार्थ की जो प्रारब्ध है जीवन मुक्त अवस्था, तो उस स्टेज का वो अनुभव कर रहे हैं। लेकिन लास्ट की संपूर्ण स्टेज है
देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव। तो 3 स्टेज देखी, पुरुषार्थ की स्टेज में ज्यादा देखे। बाबा ने क्या देखा? पुरुषार्थ की स्टेज में ज्यादा बच्चे थे। प्रारब्ध जीवन मुक्ति की, प्रारब्ध यह नहीं कि सेंटर के निमित्त बनने की, व स्पीकर अच्छे बनने की, व ड्रामानुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की, यह प्रारब्ध नहीं है। यह तो लिफ्ट है और आगे बढ़ने की, सर्व द्वारा दुआएं लेने की। लेकिन प्रारब्ध है जीवन मुक्त की, कोई बंधन नहीं हो। आप लोग एक चित्र दिखाते हो ना, साधारण अज्ञानी आत्मा को कितनी रस्सियों से बंधा हुआ दिखाते हो। वह है अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की जंजीरें, मोटे मोटे बंधन है। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे हैं। लोहे की जंजीर अभी नहीं है जो दिखाई दे देवे, बहुत महीन भी है, रॉयल भी है, पर्सनालिटी फील करने वाले भी हैं। लेकिन वह धागे देखने में नहीं आते, अपनी अच्छाई महसूस होती है। बाबा कहते हैं जो अज्ञानी आत्माएं हैं उनके पास तो बड़ी बड़ी जैसे लोहे की जंजीरें हैं, ऐसे हम कहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी तो आत्मा है उसकी जो बाबा कहते हैं जंजीरें हैं वो दिखाई नहीं देती है, बहुत महीने बाबा ने कहा, रॉयल है, पर्सनालिटी को फील करने वाले हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता कि ये मेरा बंधन है या ये जंजीर है। अपनी अच्छाई महसूस होती है, अच्छाई है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होती है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे थे ये जीवन बंध के धागे मेजोरिटी में है, चाहे एक हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े देखें। तो बाप दादा देख रहे थे कि हिसाब के अनुसार यह सेकंड स्टेज है जीवन मुक्त। लास्ट स्टेज तो है देह से न्यारे विदेहीपन की। उस स्टेज और जो स्टेज सुनाई उसके लिए और बहुत बहुत अटेंशन चाहिए। क्या कहा बाबा ने? कि बाप दादा ने देखा कि हिसाब के अनुसार यह सेकंड स्टेज है जीवन मुक्त, है ना। पहले क्या बताई? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में क्या देखा? एक थे पुरुषार्थी, दूसरे थे तीव्र पुरुषार्थी। दूसरी स्टेज जो थी जिसमें बाबा ने देखा कि पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने वाले थे, और तीसरे जो थे वो बाबा ने कहा विधेय स्थिति वाले। तो उस स्टेज और जो स्टेज सुनाई उसके लिए और बहुत 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 अटेंशन चाहिए। सभी बच्चे पूछते हैं 99 आएगा क्या? क्या करे, क्या करे, क्या नहीं करे? बनाइए बाबा की 98 वाली वाणी है ना, 98 साल की चली हुई ये वाणी है। तो बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा ये 98 में ही पूरा होगा या 99 मना 99 भी आएगा? बाप दादा कहते हैं 99 के चक्कर को छोड़ो, अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियां आ रही है और आने वाली है उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती, चाहे प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे। परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पांचवी डोनर होगा जो सब बातें पास हो जाएंगी, सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पासवी ऑनर का सबूत रहेगा।
बाप दादा समय प्रति समय इशारे देते भी है और देते रहेंगे। आप सोचते भी हो, प्लान बनाते भी हो, बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा? उस आश्चर्यवत होकर नहीं, विदेही साक्षी बन सोचो। लेकिन सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। सेकंड में कौन सी स्थिति बननी चाहिए? प्लेन, बिल्कुल। अभी आवश्यकता स्थिति की है, अंडरलाइन। अभी आवश्यकता स्थिति की है। यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए चले गए। विदेही स्थिति क्यों बनानी है? तो बाबा कहते कि अभी आवश्यकता किसकी है? स्थिति की आवश्यकता है कि आगे जाके ऐसी ऐसी बातें सामने जब आएंगी, तब बाबा कहते हैं कि आप विदेही स्थिति के द्वारा उन सारी बातों को सहज पार कर लेंगे। कैसे? जैसे बादल आए और चले गए, और विदेही अचल अड़ल हो खेल देख रहे हैं। अभी लास्ट समय को सोचते हो, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। चारों ओर की सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं और दिल से सभी अथक सेवाधारियों को मुबारक भी देते हैं। सेवा बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रहे हैं और आगे भी करते रहो, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा अभी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ। इसलिए सेवा खूब करो। बाप दादा सेवा के लिए मना नहीं करते, और जोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है। स्थिति बनाने में बाबा कहते थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है। इसलिए सेवा का बल थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। सेवा का जो बल है वो बाबा कहते कि स्थिति से ऊंचा हो जाता है, क्योंकि सेवा में मेहनत है ना। सॉरी, स्थिति बनाने में थोड़ी सी मेहनत है। बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की संबंध संपर्क में आने वाले ब्राह्मण परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। ये दुआओं का खाता बहुत जमा करो। अभी की दुआओं का खाता आप आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए, जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रही। अनेक जन्म में दुआएं देनी है, लेकिन जमा एक जन्म में करनी है। इसलिए क्या करेंगे? स्थिति को सदा आगे रख सेवा में आगे बढ़ते चलो। क्या होगा यह नहीं सोचो। ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा है, अच्छा ही होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है। बैलेंस कम तो कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा। सुना? क्या करना है? क्या करना है? आवश्यकता है अपनी स्थिति बनाने का। बाबा कहते हैं कि स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है जरूर, लेकिन सेवा बच्चों ने बहुत अच्छी की है। बाबा ने देखा, मुबारक भी दी, लेकिन बाबा चाहते हैं कि जितनी सेवा हम करते हैं उतने ही बैलेंस में हमारी स्थिति भी होनी चाहिए, क्योंकि सेवा सहज हो जाती है और उसका बल दिखाई देता है। वैसे बाबा कहते कि अगर हमारी स्थिति बनी हुई होगी, तो उस स्थिति के आधार से तो जो भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आएंगी या जिन आत्माओं की हमने सेवा की, तो बाबा कहते कि उन आत्माओं से हमको ब्लेसिंग मिलेंगी, मतलब दुआएं मिलेंगी। और ये जो दुआओं का खाता है, ये हमको बहुत जमा करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि ये जो दुआएं हैं, ये खाता हमारा इतना संपन्न होना चाहिए, जो द्वापर युग से लेकर के आज तक अनेक जन्म बाबा कहते कि हमको सभी को दुआएं देनी है ना। अभी तो चैतन्य में हम देवता बन करके सभी को ज्ञान रत्नों से या गुण ज्ञान शक्तियों से भरपूर करते हैं, लेकिन इसी यादगार में मूर्ति के रूप में द्वापर युग से लेके
आज कलयुग के अंत तक हमारी जो मूर्तियां हैं, मंदिरों में विराजमान जो मूर्तियां हैं, तो बाबा कहते कि उनके द्वारा हमको क्या करना पड़ेगा, सभी को दुआएं देनी है। तो वो दुआओं का स्टॉक अभी हमको जमा करना है। जमा करने का टाइम एक जन्म का और बांटने का अनेक जन्म। तो इसलिए बाबा कहते कि सुना कि क्या करना है, क्या करना पड़ेगा, अपनी अवस्था को सेवा के बराबर बैलेंस में बनाना पड़ेगा और दुआओं का खाता जमा करना पड़ेगा। तो स्थिति को सदा आगे रख, सेवा में आगे बढ़ते चलो। क्या होगा यह नहीं सोचो। ब्राह्मण आत्माओं के लिए अच्छा है, अच्छा ही होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा है। बैलेंस कम तो कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा। सुना कि क्या करना है, क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्य होके सोचने को फिनिश करो। बाबा कहते हैं कि क्वेश्चन मार्क सोचने के हिसाब से आश्चर्य होके सोचने को फिनिश करो। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। वह स्थिति को नीचे ऊपर करता है, समझा। बाबा क्या कहते हैं, ब्राह्मणों के लिए मना हर चीज अच्छी ही होंगी, लेकिन बैलेंस रखने वाले के लिए सदा अच्छा। इसलिए क्वेश्चन मार्क बाबा कहते कि फिनिश करो, समझा। अच्छा, विदेश का ग्रुप उठो। विदेश में भी एक विशेषता बाप दादा को बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? सभी को उमंग उत्साह बहुत है कि विदेश के कोने कोने में बाप का स्थान बनाए, और बनाया भी है। इस वर्ष कितने नए स्थान बनाए हैं, तो बाबा को बताया कि 12-15। अच्छा उमंग है कि संदेश चारों ओर मिल जाए। ये लक्ष्य बहुत अच्छा है। जहां जाते हैं वहां कोई ना कोई को निमित्त बनाने की सेवा का लक्ष्य अच्छा रखते हैं। यह विशेषता है। हर एक जितना हो सकता है उतना अपने आप को सेवा के निमित्त बनाने की ऑफर भी करते हैं और प्रैक्टिकल में भी करते हैं। यही सोचते हैं कि घर घर में बाबा का घर हो। यह उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। इसलिए इस उमंग उत्साह के लिए बाप दादा और एडवांस में आगे बढ़ने की मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा विदेशी अर्थात विश्व कल्याण करने के निमित्त बनने वाले बच्चों को यही कहते हैं कि अब सेवा और विदेही अवस्था में नंबर 1 विदेशी बच्चों को बनना ही है। बनना है कब? 99 में या 2000 में बनना है? कब नहीं, अब। अव्यक्त बाप की पालना का प्रत्यक्ष सबूत देना है। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो, है ना। जो विदेशी भाई बहन जिनकी सेवा हुई, तो वो सेवा कब हुई? जब साकार बाबा अव्यक्त हो गए, है ना। साकार बाबा अव्यक्त होने के बाद वहां पर सेवा मना, जैसे पैर धरे जिसने सेवा ने, ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि 72 में विदेश सेवा वैसे देखा जाए तो अच्छे से स्टार्ट हो गई, और बाबा का जो नाम है विश्व कल्याणकारी वह सिद्ध हो गया। उसके पहले साकार बाबा ने भी दादियों को विदेश सेवा के लिए भेजा था, लेकिन वो सफल इतना नहीं हुआ था जितना बाबा के अव्यक्त होने के बाद कंटिन्यू बढ़ता ही गया। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त बाप की पालना का प्रत्यक्ष सबूत देना, क्योंकि साकार बाबा के बाद सेवा हुई। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बन विदेही स्थिति द्वारा कर्मातीत बने, तो अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हो। इसलिए अव्यक्त पालना का बाप को रिस्पॉन्ड देना विदेही बनने का, सेवा और स्थिति के बैलेंस का, ठीक है, मंजूर है, करना ही है। बाप दादा यह नहीं सोचते देखेंगे सोचेंगे, नहीं, करना ही है। अपनी भाषा में बोलो, करना ही है।
जो भी सभी टीवी में भी देख रहे हैं, वो सभी भी ऐसे बोल रहे हैं ना, बाप दादा देख रहे हैं, चाहे भारत में देख रहे हैं, चाहे फॉरेन में देख रहे हैं, लेकिन सभी को उमंग आ रहा है कि हम करेंगे, हम करेंगे, हमें करना ही है। एडवांस में मुबारक हो। अच्छा, विदेश के बहुत से भाई बहने पहली बार आए हैं, रिट्रीट में आए हुए गेस्ट भी बैठे हैं और बाप दादा उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। बहुत अच्छा, सब नंबर 1 लेने वाले हैं। बहुत अच्छा, मेहमान बनकर आए और बाप के बच्चे अधिकारी बन गए। अधिकारी हो गए ना, अधिकारी है। बहुत अच्छा, अभी आगे बढ़ते रहना। हॉस्पिटल के टूरिस्ट ट्रस्टियों से सभी डबल ट्रस्टी हो। एक प्रवृत्ति में रहते ट्रस्टी और दूसरा हॉस्पिटल में रहते ट्रस्टी। और अभी दूसरा ग्रुप है, जैसे हॉस्पिटल के जो ट्रस्टी है उनके साथ बाप दादा मिल रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कि सभी डबल ट्रस्टी हो। डबल ट्रस्टी कैसे? एक प्रवृत्ति में रहते ट्रस्टी और दूसरा हॉस्पिटल में रहते ट्रस्टी। हॉस्पिटल के भी ट्रस्टी तो जीवन में भी ट्रस्टी। अच्छा है, हॉस्पिटल आत्माओं की भी सेवा कर रही है और शरीर की भी सेवा कर रही है, तो डबल सेवा हो रही है। इसलिए जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हो, उनको भी डबल दुआएं मिलती रहती है। बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं ना। सेवा का चांस लेना, यह चांसलर बनना। वह चांसलर नहीं, रूहानी यूनिवर्सिटी के चांसलर। अच्छा, अच्छा है। अभी ऑस्ट्रेलिया वाले ओलंपिक गेम के समय बड़ा प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं और बाप दादा को प्लान दिखाया। जहां उमंग उत्साह है और सबकी एकमत है, तो जहां एकमत और उमंग उत्साह है तो सफलता है ही है। अच्छा है, भले करो, फॉरेन में नाम वाला करो। बहुत अच्छा, जो भी सभी भारत से आए हैं, तो भारत वालों को तो विशेष नशा है कि बाप दादा अवतरित भी भारत में होते हैं और साथ साथ अगर मिलने आते हैं तो भी भारत में ही आते हैं, तो डबल नशा है ना। तो भारत ने ही विदेश में संदेश दिया, तो भारत ने विदेश में भी अपने परिवार को ढूंढ एक परिवार बना दिया। इसलिए भारतवासी बच्चों का सदा महत्व है और भारत का महत्व बढ़ना है, तो भारतवासियों का महत्व तो है ही। और इसलिए जो भी नए पुराने आए हैं, वो बहुत प्यार से पहुंचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का स्नेह और चारों ओर सेवा के सहयोग को देख खुश है और बच्चे भी सदा खुश है। खुश रहते हो ना, कभी खुशी कम नहीं करना। ये स्पेशल बाप का खजाना है और इसलिए खुशी कभी नहीं छोड़ना, सदा खुश रहना। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक, सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाले ज्ञानी तू आत्मा, सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं, सदा बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की और रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान दे रहे हैं बाप दादा, परमात्मा कार्य में सहयोगी बन सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। परमात्मा कार्य में सहयोगी बन सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। जहाँ सर्व का उमंग उत्साह है, वहां सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। कोई भी विशाल कार्य में हर एक के सहयोग की उंगली चाहिए। सेवा का चांस हर एक को है। कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता, समय नहीं है। उठते बैठते 10-10 मिनट भी सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे करो, मनसा से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। परमात्मा कार्य में सहयोगी बनो तो सर्व का सहयोग मिलेगा। स्लोगन है, प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो,
तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। प्रकृति पति की सीट पर सेट होकर रहो तो परिस्थितियों में अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति। है ना, आज बाबा ने हमारे भाग्य के गुण गाए, है ना। तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड कौन है? हम है। और सबसे भाग्यवान पूरे विश्व में, पूरे कल्प में अगर देखेंगे तो इतने अविनाशी खजाने किसी के भी पास नहीं है। तो इस नशे में भी हम सारा दिन रहेंगे। और आज बाबा ने विशेष अंडरलाइन किया कि सेवा तो आप बहुत अच्छे करते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों की अवस्था सदा जीवन मुक्त वाली हो, है ना। तो स्थिति का महत्व बाबा ने बताया कि जब हमारी स्थिति पावरफुल होगी या स्थिति के ऊपर हमारा अटेंशन होगा, तब जाके बाबा कहते कि हम दुआओं के पात्र बनेंगे। और बाबा कहते कि इतनी दुआएं हमको जमा करनी है जो अनेक जन्म हम सभी को दुआएं देते रहे। तो इसलिए मैं पूज्य आत्मा हूँ, इसका भी हम आज सारा दिन अभ्यास करेंगे। दूसरा, मैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड आत्मा हूँ, मेरे कदमों में पद्मों की कमाई होती है, ये भी हम सुमान लेंगे। और डबल ट्रस्टी, बाबा ने कहा ना कि डबल ट्रस्टी हम आत्माएं हैं, है ना। जो भी हमको सेवा मिली हुई है उसमें भी ट्रस्टी, और जो गृहस्थ वाली मतलब गृहस्थ की सेवा है उसमें भी ट्रस्टी, है ना। तो ऐसे मैं डबल ट्रस्टी आत्मा हूँ और बाबा के यज्ञ को सहयोग देकर सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाली मैं आत्मा हूँ। ऐसे भिन्न भिन्न सोमान से सारा दिन, जैसे बाबा ने कहा कि जीवन मुक्त स्थिति का, विदेही स्थिति का अनुभव हमको बढ़ाना है, तो चेक करेंगे कितना बढ़ाया आज सारे दिन। ठीक है, आज विशेष संडे का दिन है और शाम को सभी सेंटर पर जाकर के नुमाशाम योग करेंगे ही करेंगे। अभी तो शिवरात्रि नजदीक आ रही है, सेवाओं की धूमधाम शुरू हो गई है, तो तपस्या भी उतनी ही बैलेंस में होनी चाहिए जितना हमारी। बाबा ने तो जैसे पिछले हफ्ते यही धुन लगाई, या कल भी बाबा ने यही कहा कि हाँ, कि बाबा कहते हैं कि कोटों में कोई निकलेगा, लेकिन याद का जोहर नहीं है, खुद हम ही याद नहीं करते हैं तो सामने वाले को तीर नहीं लगेगा। तो इसलिए तपस्या का बल इतना होना चाहिए जो सभी के दुख हम हरने के निमित्त बन जाए, उनकी भटकान या उनकी जो भी तकलीफ है ना, बाबा को ढूंढने की, उनसे मुक्त फारिग उनको हम करें। तो ऐसी हम सेवा करने के लिए तपस्या की बहुत आवश्यकता है। और संगठन में अगर तपस्या करते हैं तो उसका अलग ही महत्व होता है। तो जरूर शाम को हम सेंटर पर जाकर के 2 घंटा बाबा के साथ मस्त लगन में मगन होकर के तपस्या करेंगे। तो अव्यक्त इशारा सुनते हैं आज का। सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। उसमें आज बाप दादा कहते हैं जो बेफिक्र रहते हैं उनसे निर्णय भी अच्छा होता है। समझा, मतलब चिंता वाले का निर्णय सही नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्हें टचिंग आती है समय अनुसार, अभी यह करे या नहीं करे। तो सदैव यह याद रखो, बेफिक्र बादशाह है। इस नशे में रहने से फिक्र की बात भी बदल जाएगी। बेफिक्र बादशाह है, इस नशे में रहने से बाबा ने कहा फिक्र की बात भी बदल जाएगी, क्योंकि निर्णय अच्छे से हम कर सकेंगे और बाबा की टचिंग को भी हम कैच कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।
नहीं संसार में कहीं हमारे जैसा कोई धनवान, नहीं संसार में कहीं हमारे जैसा कोई धनवान। विधाता बाप जो मिला, बने हैं उनके हम संतान, बने हैं उनकी हम संतान। सारे कल्प में भी नहीं, सारे कल्प में भी नहीं हमारे जैसा भाग्यवान। नहीं संसार में कहीं हमारे जैसा कोई धनवान। खजानों से ही हम भरपूर, सदा ही रहते हैं खुशहाल। ज्ञान गुण शक्तियों से हम सदा ही रहते माला माल, सदा ही रहते माला माल। बाबा की याद में हर पल, बाबा की याद में हर पल कमाते हैं कदम में कदम। नहीं संसार में कहीं हमारे जैसा कोई धनवान। मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव संगम युग में ही है करना। रहे ना महीन कोई बंधन, आकर्षण मुक्त हो रहना, आकर्षण मुक्त हो रहना। देह में रहते भी विदेही, देह में रहते भी विदेही अवस्था को पाए अब हम। नहीं संसार में कहीं हमारे जैसा कोई धनवान। समस्या के ये बादल भले ही सामने आए, विदेही स्थिति से ही उसको पार कर आगे बढ़ जाए, पार कर आगे बढ़ जाए। हलचल में रहे अचल, हलचल में रहे अचल। लगे जैसे मनोरंजन नहीं